अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह बलद 30वें पारे की 90 नंबर की सूरत है और इसकी पहली आयत ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद के लफ्ज़ बलद पर इसका नाम करार दिया गया है। ये मक्का के इब्तदाई दौर की सूरतों में से लगती है, लेकिन इसके नुज़ूल का ज़माना वो दौर था जब कफ़ारे मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी पर तुल गए थे और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर किस्म की जुल्म और ज़्यादती को उन्होंने अपने हक़ समझ लिया था और अपने लिए हलाल कर लिया था। इसका मौजू वो है जिस पर किताबें तश्कील कर दी गई, लेकिन सूरह बलद में छोटी छोटी आयत में अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरती से पूरे मज़मून को समो दिया। और वो क्या है? वो है दुनिया में इंसान की और इंसान के लिए दुनिया की सही हैसियत क्या है उसको समझाना और ये बताना कि अल्लाह ने इंसान के लिए दोनों रास्ते खोल दिए हैं, फर्माबरदारी का भी, नाफरमानी का भी। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने तमाम वसाइल भी दे दिए हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपने लिए अच्छा अंजाम भी चुन सकते हैं और बुरे अंजाम से भी दो चार हो सकते हैं। ये इख्तियारी ताकत अल्लाह ने हमें दी है। इसको अगर हम सूरह बलद को सेक्शंस में डिवाइड करें तो 5 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, जिनमें पहले हिस्से में सबसे पहले शहर मक्का और इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितनी भी मुसीबतें गुज़री उनका ज़िक्र किया गया। और उसके बाद अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया कि ये दुनिया इंसान के लिए आराम गाह बिल्कुल नहीं है जिसमें वो मज़े उड़ाने के लिए पैदा किया गया हो, बल्कि यहाँ उसकी पैदाइश ही मुशक्क़त की हालत में हुई है। उसके बाद दूसरे सेक्शन में अगर हम देखें तो इंसान की ये गलत फ़हमी दूर कर दी गई है कि यहाँ बस वो ही वो है, ऐसा नहीं है। इससे इंसान से ऊपर कोई ऐसी बुलंद व बालातर ताकत है जो इसकी काम की निगरानी करने वाली है और इस पर मुआवजा करने वाली भी है, इसका हिसाब किताब करने वाली भी है। तीसरे सेक्शन में अल्लाह ताला ने इंसान के बहुत सारे जाहिलाना इखलाकी तसव्वुरात को ख़त्म किया है और उनको बताया है कि बड़ाई और फजीलत के लिए जो गलत मेयार हमने बना दिए हैं वो गलत हैं। जैसे अपनी किबरियाई की नुमाइश के लिए ढेरों माल लुटा देते हैं हम और ख़ुद भी इन शाह खर्चियों पर फ़ख्र करते हैं और लोग भी इस पर दाद देते होते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने ये मयार हरगिज़ नहीं बनाया। जो हस्ती इसके काम की निगरानी कर रही है वो ये देखती है कि उसने ये माल किन तरीक़ों से हासिल किया और किन किन रास्तों पर लगाया और किन अगराज़ के लिए ख़र्च किया है। चौथे सेक्शन को अगर हम देखें तो उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसान को इल्म के ज़रिए सोचने और समझने की सलाहियतें देकर इसके सामने भलाई और बुराई दोनों रास्ते खोल दिए हैं। अब ये इंसान के इख्तियार में है कि वो जो भलाई का रास्ता है, जो मुश्किलों से गुज़र के जाता है, उस पर चल के आगे सफ़र करता है और अपना अच्छा अंजाम करता है, या जो बुराई का रास्ता है जो देखने में आसान लगता है लेकिन आखिर में वो जहन्नम के खड्डे में गिरा देता है, उस पर चलता है। पाँचवें सेक्शन में अल्लाह ताला ने बताया है कि वो घाटी क्या है जिससे गुज़रकर आदमी बुलंदियों की तरफ जा सकता है। वो ये है कि रियाकारी से बचना है, फ़ख्र और नुमाइश के खर्च छोड़कर अपना माल यतीमों और मस्कीनों में खर्च करना है और अल्लाह और उसके दीन पर ईमान लाने और ईमान लाने वालों के गिरोह में शामिल होकर एक ऐसे मुआशरे की तश्कील में हिस्सा लेना है जो सब्र के साथ हक़ परस्ती के तकाज़ों को पूरा करने वाला और अल्लाह ताला की मखलूक पर रहम करने वाला हो। इस रास्ते पर चलने वालों का अंजाम ये है कि आदमी अल्लाह की रहमतों का मुस्तहिक हो जाता है और इसके बरअक्स जो दूसरा रास्ता इख्तियार करने वाले हैं उनका अंजाम दोज़ख की आग है जिससे निकलने के सारे दरवाज़े बंद हैं। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल कर दे जिनसे अल्लाह ताला राज़ी हो गए। अगले लेसन्स में इंशाअल्लाह हम इस हर सेक्शन की तफसील देखेंगे और ये देखेंगे कि अल्लाह ताला ने किन अल्फाज का चुनाव करके कितनी खूबसूरती से ये तमाम बातें इंसान को समझाई हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।